लेकिन यहाँ वो नहीं है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है। इसलिए शत्रुओं के विषय में यही कहा जा सकता है कि क्योंकि शनि मंगल की राशि में विराजमान हो गए, शत्रु बराबर बने रहेंगे। कारण यह है कि शनि जाकर के मंगल अपने शत्रु की राशि में ही विराजमान हो गए, शत्रु जाके शत्रु की राशि में विराजमान हो गए, तो इनके शत्रुओं के शत्रु बने रहेंगे, क्षमा कीजिएगा, इनके शत्रुओं के शत्रु बने रहेंगे। लेकिन शनि क्योंकि स्वयं मंगल राशि में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए सावधान तो रहने की आवश्यकता है। अगला, इनके दाम्पत्य जीवन का स्वामी यद्यपि उच्च राशि का होकर इन्हीं के अपनी ही राशि में विराजमान है गुरु, लेकिन गुरु बेचारे क्या करें, वो चांडाल योग राहु से पीड़ित हैं और स्वयं भी 28 डिग्री पर हैं। इसलिए जो दाम्पत्य जीवन है उसमें वही खतरा है जो माता वाली स्थिति है। यदि पत्नी आ भी गई तो वह भी परेशान रहेगी, ये भी परेशान रहेंगे और पत्नी भी परेशान रहेगी। कारण कि पत्नी के भाव में दाम्पत्य जीवन में साझेदार के जीवन में चांडाल योग है और इनके भाव में राहु केतु की धुरी है, केतु विद्यमान है जो कि क्रूर ग्रह है, मंगल विद्यमान है जो कि क्रूर ग्रह है। 12वें भाव का स्वामी इधर विराजमान है। साथ ही साथ यद्यपि देखा जाए तो केतु और राहु चलो काट देंगे दोष को, लेकिन गुरु यहाँ शुभ है और मंगल अशुभ है, तो यहाँ मंगल से इनका अशुभ हो जाएगा। इसलिए यदि कोई कुंडली मिलाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उनके भी भाव में शुभ ग्रह अशुभ ग्रह विद्यमान हो, जिससे कि संतुलन बना रहे। जैसे राहु और केतु कट गए आपस में तो संतुलन बना रहता, लेकिन यहाँ पर मंगल है तो ऐसा कोई क्रूर ग्रह एक अवश्य होना चाहिए। अगला भाव है इनकी प्रतियोगिता का भाव, क्योंकि प्रतियोगिता के भाव का स्वामी मंगल है और मंगल जाके विराजमान लग्न में हो गया है। प्रतियोगिता करने का इन्हें शौक है, लेकिन केतु उसके साथ विराजमान है और ये कोई ऐसी प्रतियोगिता भी कर सकते हैं जो व्यसन मुक्त ना हो, जिसमें कोई ना कोई व्यसन हो, अथवा इन्हें प्रतियोगिता का व्यसन हो सकता है। और मंगल बुध की राशि में विराजमान है तो ना करें यदि व्यसन तो अच्छी बात है, क्योंकि केतु के कारण उसको कुछ दोष है और मंगल भी 26 डिग्री पर हैं। यहाँ इनके पिता के भाव का स्वामी जाकर विराजमान हो गया बुध, जो कि 4 डिग्री पर है, यानी अल्प शक्तिमान है। इसी कारण और धर्म के भाव का स्वामी भी बुध ही है, धर्म के भाव का स्वामी भी इनका धर्म के भाव का स्वामी क्षमा कीजिए धर्म के भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि जाकर तृतीय भाव पर विराजमान हो गया है। यद्यपि ये पराक्रम करेंगे और हो सकता है विवाह के उपरांत, क्योंकि सप्तम भाव में जाके बैठा है, तो विवाह के उपरांत इन पे धर्म होगा, लेकिन ये धर्म के विषय में ऊहापोह की स्थिति में है। कारण कि एक तो मंगल की दृष्टि है, एक तो वो क्षमा कीजिए कारण कि एक तो मंगल स्वामी है धर्म का, जिस कारण से इनकी जो धर्म का क्षेत्र है उसमें क्रूरता आ सकती है। दूसरा, शनि विराजमान है, शनि जिस भी जहाँ भी बैठे होते हैं उसका नाश करते हैं, जो देखते हैं उसका नाश करते हैं, तो इसलिए धर्म के भाव का स्वामी शनि यहाँ विराजमान है। लेकिन विशेष बात है कि शनि न्यायपूर्वक भी न्याय का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए इनके धर्म के क्षेत्र में ऊहापोह की स्थिति है। इधर शुक्र भी हैं विराजमान, जो कि शुभ ग्रह हैं, धर्म के लिए तो बहुत विख्यात हैं। शुक्र जो हैं दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन समस्या यहाँ शनि से भी है, इसलिए और शनि की दृष्टि भी धर्म के भाव पर है, शुक्र की दृष्टि भी, तो शनि धर्म से दूर कर रहे हैं, शुक्र धर्म में ला रहे हैं। यद्यपि शुक्र की अपनी दृष्टि है यहाँ पर, तो अच्छी दृष्टि है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये धर्म के विषय में नहीं सोचते या नहीं कर पाते, ये अवश्य करते होंगे और करने की बहुत अच्छे से सोचते होंगे, लेकिन इनका चित्त जो है वो ऊहापोह की स्थिति में, इनके चित्त में हलचल मची है, कैसे करूं क्या करूं। कभी इन पर हावी हो जाते हैं ये दैत्य राहु केतु मंगल, और मंगल को दैत्य नहीं कहूँगा लेकिन क्रूर ग्रह हैं, गुस्से से भरे हैं, लेकिन गुस्सा अच्छे स्थान पर काम आए तो अच्छा है, पर लग्न में इनका गुस्सा है तो राहु केतु के कारण ये परेशान रहते हैं, और शुक्र के कारण इनके धर्म को बल मिलता है, शनि के कारण पुनः बलहीन हो जाते हैं, इसलिए ऊहापोह की स्थिति है।
आगे देखिए, नौकरी के भाव का स्वामी बुध जाकर बैठ गया है सप्तम भाव में। तो बुध 4 डिग्री पर है, इसलिए लगभग नगण्य सा है। इसके लिए इन्हें उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए ये नपुंसक को दान दे सकते हैं, बुआ को, बहन को, बेटी को दान दे सकते हैं, बच्चे को दान दे सकते हैं। ऐसे लोगों को ये दान देंगे तो इनका लाभ होगा। विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो इनका लाभ होगा। विष्णु से संबंधित कुछ भी कार्य करेंगे इनका लाभ होगा। विष्णु से संबंधित तीर्थ, पूजा, योग, ध्यान, जप, तप, जो कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए, क्योंकि व्यसन से युक्त रहते हुए कोई मंदिर नहीं जा सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, यज्ञोपवीत से हीन रहते हुए ये सब कार्य नहीं किए जा सकते। प्रायश्चित जब तक नहीं हुआ तो कार्य कैसे करोगे? अगला देखिए, 10वें लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा पिछले भाव में बैठ गया है, व्यय भाव में चला गया है। लाभ का व्यय, आय का व्यय, व्यापार का व्यय। कभी भी ना सोचें कि व्यापार करेंगे, क्योंकि अवश्य ही उससे घाटा उठाना पड़ेगा। अगला देखिए, इनके 12वें भाव का स्वामी सूर्य जाके विराजमान हो गया परिवार के भाव में। तो परिवार से इनकी आसक्ति है, यद्यपि 10वीं दृष्टि शनि की भी इन पर है। इस कारण कभी इनका मन करेगा परिवार की ओर जाने का, कभी मन करेगा क्या रखा है परिवार में, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, कुछ नहीं रखा परिवार में। तो ऐसा मन भी इनका है, इसलिए नहीं कह सकते कि ये धर्म में भी जा सकते हैं, लेकिन व्यसन इनका मुक्त होना अत्यंत कठिन कार्य यहाँ बन रहा है। और अभी तो गुरु राहु चांडाल योग जब तक है 2025 तक, तब तक इनके लिए बहुत समस्या की बात है। उसके उपरांत इनका जीवन शनि की दशा में थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन उसमें ध्यान में रखने वाली बातें जो हमने आपको बताई वो ये होगी कि कहीं शनि की जब दशा आए तो ये जो पराक्रम करेंगे तो कहीं इनका पराक्रम अनुचित कार्य में न चला जाए, तो ये बात ध्यान में रखने की है। तो गुरु राहु का उपाय, चांडाल योग का हमने उपाय बताया कि पीले वस्त्र पहनने हैं, पीले वस्त्र पहनने हैं, साथ ही पीली वस्तुएं खानी हैं, क्योंकि गुरु को प्रबल करना होगा हमें। चांडाल है, राहु परेशान कर रहे हैं गुरु को, तो गुरु को हमें प्रबल करना होगा। और गुरु को प्रबल करने के लिए पूजा पाठ, जप, तप, होम, स्वाध्याय, ये सब करना होगा। लेकिन आपको तो प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। आप मदिरा पान करते हैं तो आपको ये कार्य कैसे होगा संभव? इसलिए वो सब ना हो पाए तो ये करना है कि पीले वस्त्र इनको रोज पहनाना है। पीले वस्त्र पहनाने से गुरु प्रसन्न होते हैं। पीले पुष्पों का प्रयोग करना है, पीले रंग का इत्र का प्रयोग करना है, सुगंधी का प्रयोग करना है। सात्विक सुगंधी जो होती है उस प्रकार की पुष्पों की सुगंधी का उपयोग इनके लिए करना है। ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। गाय के समीप जितना इनको रखें वो लाभ करेगा। साथ ही साथ पीला खाना भी है, वो भी लाभ करेगा। तो कई सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन पहनावा तो आप पहना सकते हैं। जैसे कि ये ले, हम तेरे लिए कुछ उपहार लाएं तो पीले रंग का कुछ लाएं, कभी गेरुए रंग का ले आएँ, कभी जो मैंने पहन रखा है इस प्रकार के रंग का ले आएँ। तो ये इनको लाभ देगा चांडाल योग के निवारण के लिए। 2025 के उपरांत जीवन अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा, व्यसनों से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी। तो ये था बंधुओं आज की कुंडली का विस्तार। धन्यवाद। जय श्री हरि।